अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन बज़्म, इंतहाई खुलूस और महब्बत के साथ मकीन गुंबद खज़रा ताजदार अरब व अजम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ग़ालिबन कोई 12 साल पहले इस कस्बे में एक बार तकरीर के लिए हाज़िर हुआ था। 13वीं शब रबीउल अव्वल शरीफ की थी और दूसरी बार आज अल्लाह ने आपसे मुलाकात का मौका अता फ़रमाया। मुहिब मुकर्रम जनाब वकील ताहिर साहब के तवस्सुत से जामिया नूरिया का ये पाकीज़ा इजलास है, जिसमें यहाँ से फ़ारिग़ होने वाले तलबा को हिफ्ज़ व मौलवियत की सनद और दस्तार से नवाजा जाएगा। ठीक 12:12 पर मैं आपके सामने हाज़िर हूँ मेरी घड़ी के हिसाब से। उड़ाली तोतियों ने, कुमरियों ने, इंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। उड़ाए कुछ वरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। छुपा कर आस्ती में बिजलियाँ रखी हैं गर्दों ने, अना दिल बाग़ के गाफिल न बैठें आशियानों में। मुल्की पैमाने पर गुज़िश्ता कुछ सालों से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक हो रहा है। ये बड़ा अलमिया है कि हम मुसलमान बस यूं ही जी रहे हैं। इल्म के मामले में अगर देखा जाए, ना ढंग से दुनिया की तालीम हमारी कौम के पास में है, ना ढंग से दीन की तालीम हमारी कौम के पास में है। मदरसों में उन गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं। जो बच्चा कहीं नहीं चलता है, उन बच्चों को मदरसे में भेज देते हैं। जो बच्चे जीनियस होते हैं, माइंडेड होते हैं, अच्छी सोच के हामिल होते हैं, उन बच्चों को स्कूल के हवाले किया जाता है। गोया इल्म का एक 2 तबका हमारे यहाँ मौजूद है और ये जुल्म अंग्रेज़ों ने जाते जाते हमारे मुल्क में मुसलमानों पर किया। इल्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक दीन का इल्म और एक दुनिया का इल्म। नतीजा ये हुआ, जो दीन के इल्म का जानकार हुआ वो दुनिया से जाहिल रह गया, और जो दुनिया के इल्म का जानकार हुआ वो दीन से जाहिल रह गया।
मौलाना समझता है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब जाहिल हैं, और डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर समझता है ये सारे मौलवी जाहिल हैं, और सच्चाई है कि दोनों जाहिल हैं। होना ये चाहिए कि डॉक्टर अपने इल्म को, इंजीनियर अपने इल्म को, लॉयर अपने इल्म को, आलिम अपने इल्म को, दौलतमंद अपनी दौलत को, ताकतवर अपनी ताकत को, अहले हसब व नसब अपने हसब व नसब के ज़रिए से मिल्लत को हम कहाँ तक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, इसमें सहयोग करना चाहिए। मगर अपनी अपनी डफली और अपनी अपनी राग है। हर शख्स ने अपनी 2.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है और उसी में खुश है। वो समझता कि शायद पूरी दुनिया का बादशाह मैं हूँ। आज की तारीख में भी अगर हम ये सोचते हैं तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं है। अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, बेशक हमने कुरान अरबी में उतारा है ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए। हमारे हुजूर के बेसत से पहले क्या अक्लमंद लोग नहीं थे? जीनियस लोग नहीं थे? इल्म नहीं था? होशमंद लोग नहीं थे? आखिर बेसते नबवी से पहले दुनिया में अंतरिक्ष में प्लॉटिंग क्यों नहीं करी? चांद पर जमीनों का व्यापार क्यों नहीं किया? जमीन के अंदर से मादनियात के खजाने क्यों नहीं निकाले? पेट्रोल और डीजल, गैस ये क्यों दरियाफ्त नहीं किया? मिसाइल क्यों नहीं बनाया दुनिया ने? आइटम बम दुनिया ने क्यों नहीं बनाया? जबकि हमारे हुजूर से पहले तकरीबन 6000 साल का ज़माना गुजर चुका था। क्यों नहीं बनाए लोगों ने? इसलिए नहीं बनाए कि अल्लाह ने तरक्कियात के सारे जीने मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता कर रखे थे। कुरान वो नुस्खे कीमिया और कामिलो मुकम्मल किताब है जिसे यूरोप का इंसान पढ़ता है और अंतरिक्ष में जा रहा है। जिस कौम के पास ये किताब है वो किताब सिर्फ मुर्दों की बख्शिश के लिए पढ़ी जाती है। था जिसे कुरान पढ़ना गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। कितनी हैरत की बात है, यूरोप का इंसान कुरान पढ़ रहा है, इस पे रिसर्च कर रहा है, और आज के तकरीबन 600 साल पहले अगर कहीं इल्म था दुनिया के नक्शे पे तो मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया में घनघोर अंधेरी घटा छाई हुई थी, रोशनी तो इस्लाम लेके आया है ना। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों ने इल्म हासिल करके दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक वक्त हुकूमत की है। जिस तरह से आज हमारा मुस्लिम कौम का आदमी अपनी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन के लिए कतार में खड़ा होता है, ऐसे ही एक दौर था जब यूरोप के जंगली जानवर इल्म की तलाश में करतबा की जामा मस्जिद के मदरसे में कतार में खड़े रहते थे, और जब उनका एडमिशन मदरसे में होता था तो उनके मुल्क में खुशियां मनाई जाती थी। पढ़ के जाते थे तो बड़ा शोर व शगफ होता था, मेरा बच्चा मदरसे से पढ़ के आया है। आज हालत ये है, मदरसे में जो कहीं नहीं चलता वही माल भेजा जाता है। पढ़ने कम आते हैं मदरसे में बच्चे, पढ़ने ज्यादा आते हैं। हालात हमने ऐसे भी देखे हैं मुल्क के तूल अर्ज में,
मदरसे में बच्चे एक भी नहीं हैं, मगर किराए पे दस्तार बंदी के लिए बच्चे भी बुलाए जाते हैं। हज़रत एक एक हाफिज की 10-10 दस्तार बंदी होती है, उसको क्या करना। यहाँ भी जोड़ा जामा मिल रहा है, वहाँ भी जुब्बा दस्तार मिल, वहाँ भी नजराना मिल रहा है, वहाँ भी नजर। ये धिक्कार क्यों हमारे यहाँ है? कुछ ऐसे लोग हैं जो इस ताक में रहते हैं कि कौन सा मौलवी कब उसको सरका दे मदरसे से, किस मस्जिद से इमाम को निकाल दें, हमारा अपना आदमी आ जाए। तो क्यों वो आपका आदमी नहीं जो अब तक इमामत कर रहा था? इसी उधेड़ बुन में लोग लगे हुए, जो एनर्जी हमारी मिल्लत के फलाह बहबूद के लिए खर्च होनी चाहिए वो तखरीब कारी पे खर्च हो रही है। नतीजा ये हुआ कि हम धंसते हुए चले जा रहे हैं, ऊपर आने का कोई चांस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। कोई जरूरी है कि हर मौलाना इमाम ही बने? कोई जरूरी है कि हर हाफिज मस्जिद में जाके इमामत और मुअज्जिनगिरी करे? कोई जरूरी नहीं है। अगर इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के इमाम होते हुए बिजनेस कर सकते हैं, सरकार अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन होकर के चादर बेचने के लिए मदीने के बाजार में निकल सकते हैं, उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी के इमाम होने के बावजूद भी मदीने के बाजार में चादर बेचने जा सकते हैं कि ताकि बच्चों का खर्च निकाला जाए, तो फिर हम कौन सुरखाब के पर लगाए हुए हैं यार? हमें कौन सी दिक्कत आती है? और एक मौलवी से अच्छा बिजनेस दुनिया का कोई माई का लाल नहीं कर सकता है। बाबुल बयू हम पढ़ते हैं यार, बे सलम क्या है, बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, ये हम पढ़ते हैं। धंधा कैसे किया जाता है, बे मुनाकिद कब होती है, फस कब हो जाती है, ये हम पढ़ते पाते हैं। अगर घसियारा आदमी जो है बिजनेस करके सटिया जाता है, शेर बन जाता है, तो पढ़ा लिखा जो मौलवी जिंदगी में 8 साल 10 साल यही पढ़ता लिखाता और पढ़ता है, वो क्यों धर्मान नहीं बन सकता है? ये सोच हमने अपने दिमाग से निकालने की जरूरत है कि हम मौलवी हैं तो बच गए हमारे हाथ पैर। जब तक हम इमामत नहीं करेंगे तो दुनिया हमको क्या, अबे कोई कुछ नहीं कहेगी यार, दुनिया किसको पड़ी हुई कुछ कहने की। तो ये सोच दिमाग से निकालिए, ये कीड़े दिमाग से निकालिए। और कौम को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपके परपंच में पड़े। हाँ, आप में से जो इस मेयार के हों क्या कुछ काम कर सकने की क्षमता रखते हैं, वो अपने मबलगे इल्म का इस्तेमाल करें और कौम को सही डायरेक्शन दीजिए। चाहे आपके डायरेक्शन की बुनियाद पर इनके मुंह टेढ़े हो, चाहे नाक टेढ़ी हो। बोलिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते जब फितने जाहिर हो, आलिम अपना इल्म जाहिर ना करे तो वो गूंगा शैतान है। पढ़िए, तरक्कियों के तमाम तर दर्जात खुदा ने दामने मुस्तफ़ा में समेटे हैं। क्या पता था बद्र के 313 मुजाहिदीन की औलादें कैसरो किसरा की तमाम तर सल्तनतों को पैरों से रौंद कर रख देंगी। 313 मुजाहिदीन की औलाद आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे 2.5 अरब मुसलमान बसता है। 7.5 अरब क्वांटिटी इंसानों की है दुनिया में, जिसमें से 2.5 अरब मुसलमान बसता है। गोया 5वां हर व्यक्ति मुसलमान है दुनिया का। ऐसे ही हर 5वां मुसलमान दलाल और मुखबिर है। इन्हें रोटी के चंद टुकड़े चाहिए। कौम की दलाली करने वालों, तुमने शर्म नहीं आती है? तुम खुदा को मुंह क्या दिखाओगे? कब तक तुम्हारी चौधराहट बाकी रहेगी? अगर तुम्हारे तोद पर गुरूर और तमकनत और दौलत का नशा सवार होकर चर्बी चढ़ने लगती है ना, तो अपने महल्ले और शहर के कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा लिया करो। उसमें बड़े बड़े सठियाए हुए लोग
करोड़पति, अरबपति, मिनिस्टर, फनिस्टर, एमएलए, पंचायत सरपंच सारे सड़ गए बेटे, सड़ गए सब। पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां तक कब्रें खा गई। जाके पूछो अपने कब्रिस्तान में, अब्बा हुजूर कैसे आप हैं? क्या बात है। मिनिस्टर साहब कैसे हैं आप? आराम से नींद आ रही तुम्हारी कब्र में? इस पेंस के गद्दों पे नींद नहीं आती थी तो नींद की गोलियां खाते थे। अब क्या मिजाज शरीफ आपका है? इमाम अहले सुन्नत ने इसी की तरफ इशारा फरमाया। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे, वो साथ आने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। कभी भी दौलत पे गुरूर मत करना, ना तो ही ताकत पे गुरूर करना। गुरूर करना तो अपने मुस्तफा की जात पे। याद रखें, 40 सेकंड के अंदर कुदरत ने अरबपतियों को भिखारी बना दिया। रोटी की तलाश में सड़कों पे खड़े हुए हैं। जो लोग 40 सेकंड पहले तंदुरुस्त थे, रब ने उन्हें अपाहिज बना दिया। जो लोग सेहतमंद थे, आफियत के साथ थे, सोए थे, कल सुबह उठेंगे तो प्लान के मुताबिक काम करेंगे, कुदरत ने इस दुनिया से उन्हें उस दुनिया में ट्रांसफर कर दिया। कई कई बिल्डिंगों के मालिक कैसे कैसे ख्वाब बुने होंगे उन्होंने, उनकी बिल्डिंगें ही उनकी कब्रों में तब्दील हो गई। अब तक डेड बॉडी निकाली जा रही है मलबे से। क्या ये हादसाते ज़माना हम जैसे अक्ल के यतीम इंसानों को इस बात का मैसेज नहीं देते हैं कि ये दुनिया नापायदार है, इस पर भरोसा मत कर, कोई चीज इस काबिल नहीं है कि जिस पर तू नाज करे। सब रब का है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। आसमानों और जमीनों का बादशाह खुदा है। जमीन और आसमान में जो कुछ भी है सब रब का है। और ये भी सुन ले बंदे, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ रब ने पैदा किया सबको फना हो जाना है, बाकी रहने वाली जात रब की है। करते हो? रब फरमाता कल्ला इन्नल इंसाना लयतगा अर्रआहु इस्तगना। हाँ, इंसान सरकश हो गया है, उसने अपने आप को बेनियाज समझ लिया, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इतनी बिगड़ चुकी है कि बनाए नहीं बन रही, और फिर भी होश के नाखून नहीं लेते, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। अपने आप को बेनियाज समझते हो। अल्लाह फरमाता इन्ना इला रब्बिका रुजा। ओ पगले इंसान, तुझे शऊर नहीं है तेरे को पलट कर मेरे दरबार में आना है? इसलिए वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, डर उस दिन से जिस दिन अल्लाह के जनाब में तेरी पेशी होने वाली है। कर ले जो करना है तेरे को, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कोठरी में, गली कूचे में, जो करना कर। एक दिन अल्लाह जब रस्सी खींचेगा ना तो उस कटी हुई पतंग की तरह तेरा हाल होगा जिसके वजूद का पता नहीं कहां जाके गिरती है। बहुत बुलंद फिजा में तेरी पतंग सही, मगर ये सोच भी ले डोर किसके हाथ में है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। कभी कुरान पढ़ तो सही बंदे। अल्लाह फरमाता हाँ, इंसान पर ऐसा एक वक्त गुजरा है जब वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, नापाक कतरा था। ओ नापाक कतरे से पैदा किए गए इंसान, तुझे अपनी असलियत का एहसास नहीं होता है जब तरक्की कर लेता है। दौलतों का मालिक हो जाने के बाद अपनी औकात भूल जाता है। अहबाब की कसरत होने के बाद औकात भूल जाता है। रब की हाकिमियत को फरामोश कर देता है।
अल्लाह फरमाता सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे अपनी हर नेमत के बारे में जरूर पूछेगा। हाँ, और जब तक बंदा अपने रब को जवाब ना दे ले, मेरे आका फरमाते हैं उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वो थोड़ी हिंदुस्तान है कि 5 या 150 रुपया पकड़ा दो पुलिस वाले को और सट से निकल जाओ। उधर कोई बाईपास रास्ता भी नहीं है कब्रिस्तान में। हाँ, कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। हाँ, सबसे मरे नहीं, जैसे मरते ही आपका नाम जिंदों की फिरिस्त में मुर्दों की भी लगा। अरे यार वो मर गया, अरे यार फलाना मर गया, फलाना मर गया, जिंदों के मर गया, जिंदा था मुर्दा हो गया, नाम काट दिया गया इससे। और अब फिर अरे भाई जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। अरे क्या बिगाड़ा उस बेचारे ने? बिल्डिंग बना के तेरे को दी, गाड़ियां ला के तेरे को दी, फिक्स्ड डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस और कितने विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, कितने पैसे जमा करके दिए। अभी मरद क्यों गया बेचारे? सिर्फ रूही तो निकली है ना, चेहरे ज़ेबा मौजूद है, दस्ते अक़दस मौजूद हैं, पेट शरीफ मौजूद है, कदमैन शरीफैन मौजूद हैं। क्या दिक्कत उस बेचारे से? एक बड़ी सी फ्रिज मंगा लीजिए, अब्बा हुजूर इसी में आप आराम फरमाएं, 2-4 दिन और रह लीजिए। ऐसा कोई करता है? ये मामला देखने के बाद भी कि कोई औलाद, कोई घर वाला, कोई भी शख्स अपने मरने वाले इंसान को घर के अंदर ज्यादा देर नहीं रख सकता, इसलिए कि डर है ये टंकी फूट न जाए। डर है। और आका करीम फरमाते हैं 3 कामों में जल्दी किया करो। बेटी जवान हो जाए तो पहली फुर्सत में शादी कर दो, वरना खुद वो अपनी कर लेगी कहीं मंदिर वंदिर में भाग करके। अगर हमने होश के नाखून ना लिए ना तो बहुत बुरे हालात से हम गुजर भी रहे हैं और इससे भयंकर नताइज सामने आएंगे। तो बेटी बालिग हो जाए पहली फुर्सत में शादी कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया है। नमाज का वक्त हो जाए तो पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के नमाज पढ़ ले। ऐसा नहीं कि थोड़ा भी खाना खा लेता हूं, ला थोड़ा सो लेता हूं फिर पढ़ूंगा। इतने में मलकुल मौत तशरीफ ले आएगा तब क्या करेगा? पहले नमाज पढ़ ले। और कोई मर जाए ना, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी कब्र के हवाले कर दे बंदे। क्यों? इसलिए कि अगर जन्नती है तो जन्नत से ज्यादा देर तक इसे दूर रखना अच्छी बात नहीं है। और अगर दोज़खी है तो ये ऐसा ना हो देर तक रखे और अल्लाह का अताब कोई जाहिर हो जाए। जल्दी सुलटा दो। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आप काम जाने, हम तो चले अपने घर पे। ये हो रहा है। ये रोज देखने के बाद क्या हमारी आंखों शरीफ के पर्दे शरीफ हटते नहीं है? दिमाग के झरोखे रोशन नहीं होते हैं? फितनेबाजी, एक एक नाली के लिए मुसलमान कम वक्त जो है 20-20 साल मुकदमा लड़ता है। 20-20 साल। अगर 1 इंच जमीन तूने छोड़ दी अपनी मर्जी से तो क्या मर जाएगा तू? सही बात। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, 2 भाई झगड़ा कर रहे थे, मारपीट आपस में। तो उन बच्चों ने कहा कि हज़रत हम दोनों भाई को फ़ैसला कर दीजिए। कहा क्या बात है? कहा ये कह रहा ये मेरी ज़मीन है यहाँ से और मैं कह रहा हूँ ये मेरी ज़मीन यहाँ से। अभी वो बाबा बोले भी नहीं थे, ज़मीन इतनी आवाज़ दी। बाबा इनसे कह दीजिए ना इनके बाप की ज़मीन है ना इनकी ज़मीन, ये अल्लाह पाक की ज़मीन है और इन दोनों को हमारे अंदर आना, खा जाएंगे इनको दोनों। ये हालत है। रोज़ ज़मीन पर चलते जब बेनमाजी होते ना, बेनमाजी का वजूद ज़मीन के लिए बहुत ज़्यादा बोझ लगता है ज़मीन को। ओ अल्लाह की रोज़ियाँ हलक शरीफ तक ठूसने वाला 3-3 मरतबा, सुबह चुपड़ी रोटी, दोपहर में कोरमा, बिरयानी, मुतंजन और शाम को भी तोंद पे हाथ फेर के गली कूचे में घूमने वालों, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ लिया कर बंदे। ये तेरी पर्सनल वो इबादत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी।
बेशक बेशक हक है। हाँ, बैंक में कुछ रखा वक्का है ना, तो बैंक वाला पूछता है अगर आप अचानक ट्रांसफ़र हो गए तो ये किसको मिले, का नॉमिनी का नाम बताइए। तो कोई अपनी बेगम का नाम लिखवाते हैं, कोई लड़के का नाम लिखवाते हैं। लेकिन नमाज वो इबादत है कि किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। जब आप मर जाओगे ना तो आपकी कब्र में ये नूर बन के आएगी। इसलिए औलाद को हलाल कमाई खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ यार, चटनी रोटी खिलाओ मगर हलाल की। इसी में दम है, और इस दम ने कैसर और किसरा की ईंट से ईंट बजा कर रख दिया। कौन थे वो लोग? ढंग की जूतियां पैरों में नहीं थी उनके, कपड़ों में पेबंद लगे हुए थे, टूटी टूटी तलवारें थीं, ढंग के तीर कमान नहीं थे। मगर जब वो गए ना जंग करने के लिए सहाबा नबी के दीवाने, तो लोग मजाक उड़ाते थे, ये आए लड़ने के लिए। और जब उन कहीं 8,000 कहीं 9,000 कहीं 10, 15, 20,000 की तादाद होती थी और सामने वालों का लश्कर 3 लाख का, 3.5, 4 लाख का, उन्होंने फिर बाद में महसूस किया हमने आंकने में गलती कर ली। ये 8-10 हज़ार जो थे ना, ये मरने के लिए ही आए थे, इसलिए जीत करके मैदान गए। बेशक बेशक। हाँ, वो सर पे कफन बांध के निकलते थे, या नबी के दीन का झंडा गाड़ेंगे और या हमारी कब्र यहां पे बनेगी। तब कामयाबी हासिल की थी। तो मेरे आका के प्यारे दीवानों, ये मदरसे जो है ना, मदरसे, यहां बच्चों, ढंग के बच्चों को भेजिए पढ़ने के लिए। लोग कहते हैं यार वो पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते, तो पहले जैसा बच्चा भी आप देते मदरसे को। जब मां ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया तो बगदाद की जामा मस्जिद पर खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, कदमी हाज़िही अला रक़बत लिकुल्लि वली। जब मां ने मखदूम सिमना को मदरसे के हवाले किया तो सिमना के तख्त व ताज को लात मार के सहरा नवर्दी करता हुआ हिंदुस्तान की उलझी हुई जुल्फों को संवारने आया। जब मां ने मोइनुद्दीन संजरी को मदरसे के हवाले किया तो अताए रसूल बनकर के भारत की सरजमीन पे तशरीफ लाया। जब मां ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया तो उस कलंदरे वक्त ने 107 इल्म फन पर 1400 किताबें लिख डाली। ढंग के बच्चे तो दीजिए यार मदरसों को। जो मंद बुद्धि के बच्चे देते हैं ना, ये इन असातिज़ा का इतना करम और एहसान है कि जो बच्चा कहीं स्कूल में नहीं चला ना, ये 30 पारे उस मंद बुद्धि के दिल पर भी लिख देते हैं। इनकी मेहनत को दाद दीजिए मदरसिन की, कि जो बच्चा कहीं नहीं चलता है ना, वो मदरसे में चला लिया जाता है। और बड़ी मेहनत के साथ असातिज़ा बच्चों को तालीम और तरबियत से आरास्ता करते हैं। और याद रखें साथियों, मदरसों के बच्चों को आप भले ही कैसा भी कुछ भी समझें, मगर जो इनके रुतबे हैं ना, किसी का बाप भी इनके रुतबे की दूर की बात, इनके कदमों की धूल तक नहीं पहुंच सकता है। जिन बच्चों के पैरों तले फरिश्ते अपना पर बिछाते हों, उनका मकाम समझा आपने? जिन उलमा ने कुर्बानियाँ दी, अगर आलिम कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए 40 दिन का अजाब अल्लाह उठा लेता कब्रिस्तान के ऊपर से। आलिम होना चाहिए जी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, बच्चों को पढ़ाइए। महाराणा के सादात का फरमान है ना, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। और हम ऐसा खाएंगे तोंद फुला फुला करके, बच्चे पढ़ रहे दूर की बात, इस गली में उस गली में लिए मोबाइल, पेशाब घर के पास, बाथरूम के पास, नाली के पास है करते रहते रात भर बेटे, करते ना ऐसे ही। जहां आदमी खड़ा नहीं रह सकता है, वो बेटे वहीं बैठ के खाते भी हैं, पान पूंछते रहते हैं, सिगरेटें पीते रहते हैं, नाक बदबू से भर जाए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई होश नहीं रहता है। पूरी पूरी रात जब दुनिया की कौमें सुबह वर्जिश करके, पहलवानी करके लौटती हैं, तो हमारा मुसलमान कव्वाली और गाना सुन के लौट रहा होता है।
रातों में हम भी निकलते हैं, तकरीर करके आ रहे होते हैं, सैकड़ों बच्चे रोड पर दौड़ रहे होते हैं 3 बजे रात में, 4 बजे रात में वर्जिश कर रहे होते हैं। उन्हें फ़ौज में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना, और हमारे बच्चे 9 बजे तक सो के उठेंगे। माँ बाप भी, अरे मेरा गुड्डू जो है देर रात में तशरीफ लाया है तो कैसे जगाऊं, अभी डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा तेरे घर में आग लग जाए, खुदा ना करे, तो फिर भी तू कहेगा ही अरे मैं कैसे जगाऊं अपने बच्चे को, अभी जल्दी तो सोया है। मगर ऐसा जगाएगा लात मार, कभी जल्दी उठ, अरे आग लग गई घर में। दुनिया की आग लग जाए घर में तो जलने का इतना डर है कि मार मार के औलाद को जगाते हो। जहन्नम की आग जिस बच्चे को जलाने वाली है नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, क्या उस बच्चे को फजर के लिए नहीं जगाते हो तुम? क्या ये एहसास है? हमें तालीम हासिल कीजिए। तालीम, हमारे पास तालीम नहीं है। 20 साल मुसलमान सिर्फ चारों तरफ से मुंह मोड़ के इल्म हासिल करना शुरू कर दे, इस देश के हुकूमत की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। ये ऐसे ही कोई लहर नहीं आई थी जो ये कहर बपा हमारे मुल्क पर है। 80 साल का मैक्सिमम वर्क है लोगों का, बड़ी मेहनत किया है लोगों ने, पढ़ा है, पढ़ाया है, और आज चौकीदार से लेकर के सदर जमहूरिया की कुर्सी तक वही विराजमान है। तालीम का एक मकाम है साथियों, हम पढ़ते नहीं हैं। नौजवान बच्चे हमारे 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 14% ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बाई ग्रेस पास हो गए हैं तो धंधा वंदा करेंगे, चलकर कोई कहीं दुकान में होटल में जाके प्लेट वलेट साफ करेंगे, कहीं जाकर के किसी के यहाँ बटन वटन काटेंगे, मुंबई में कमाएंगे। भरा पड़ा हुआ है मुल्क, बड़ा बड़ा शहर है। लड़कियों को पढ़ाते हैं ज़्यादा, लड़कियां पढ़ रही पंचगनी में, लड़कियां पढ़ रही हैं दिल्ली में, JNU में। अभी देखा नहीं था, कोई 6 साल पहले जो है जामिया मिल्लिया और JNU के बच्चे और बच्चियां धरना प्रदर्शन पे बैठे थे कि हमें समलैंगिक की इजाज़त दी जाए। मतलब ये कि लड़का लड़के से शादी कर ले, लड़की लड़की से शादी कर ले। तो हमारे उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि जी ऐसा कर सकते हैं। तो मैंने कहा था जो जज ने फैसले दिए हैं पहले उन जजों को आपस में ही शादियां कर लेनी चाहिए बेटों। यानी अकल माऊफ हो गई, इतनी उच्च पोस्ट पर कैसे गधे लोग बैठ जाते हैं। मर्द मर्द से शादी कर ले, अजीब लॉजिक है यार। तो क्या घास हिला है तुमने? औरत औरत से शादी कर ले। मर्द औरत की पैदाइश का मेन मकसद क्या है? तवालुद व तनासुल, नस्ल की अफजाइश, बच्चों को पैदा करना। मेरे आका फरमाते तज़व्वजुल वदूदल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। शादी ऐसी औरत से करो जिसके ज्यादा बच्चे पैदा होते हो, इसलिए कि कसरत उम्मत पर मैं फख्र करूंगा हश्र के मैदान में। मगर आज हाल क्या है? दीवारों पे नारे लिखे हैं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा जल्दी नहीं, तीसरा कभी नहीं। दूसरा बच्चा कब? पहला पढ़ने जाए तब। परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। यार हम उस तहरीर को पढ़ते ही नहीं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया कल हश्र के मैदान में सारे नबियों के उम्मतों की कतार लगाई जाएगी। 120 कतारें, लाइन होगी सारे नबियों के उम्मत की। आका फरमाते हैं उनमें से 80 लाइन सिर्फ मेरी उम्मत की होगी। तो हम तो इस 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं, 80 को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारे देश के बड़े सारे लोग परेशान, अरे मुसलमानों के बहुत बच्चे पैदा होते, बहुत पैदा होते। तो हम क्या करें भाई साहब? हमने कई जलसों में कहा लोगों से, एक नुस्खा हमारे पास है, उस पर आप अमल कर लीजिए, हमारे बच्चे कम पैदा होंगे। तो
तो जब लोगों ने पूछा तो मैंने बताया ऐसा है, हमारे मुसलमानों को हमारी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी दे दीजिए। सुबह जाएंगे काम करने के लिए, दिन भर मजदूरी करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, थके हारे, शाम को आएंगे, खाना खाएंगे, चुपचाप सो जाएंगे। अगर नौकरी नहीं दी तो ये रही हमारी फैक्ट्री, ये हमारा रहा मॉडल। इतने पैदा कर देंगे, इतने कि पता नहीं चलेगा कहां गए तुम। बड़े दुखी बेटे, हम दो हमारे दो, और हम दो हमारे 25। कुदरत की शान देखें यार, कितने अरबपति हैं, दुआ मांग मांग के थक गए। अल्लाह कोई एक लूली लंगड़ी लड़की ही दे दे, या अल्लाह कोई दे दे, कानी दे दे, या अल्लाह। अमेरिका, लंदन, कनाडा, बर्तानिया, जर्मनी इलाज करवा के थक गए और बस अब मरने वाले, कुछ नहीं दिया अल्लाह ने। और यहाँ घर नहीं है, चड्डी है तो बनियाइन नहीं, बनियाइन है तो चड्डी नहीं। एक वहाँ पड़ा पे पे करता है, एक वहाँ में करता है। रोटी मिली तो चटनी नहीं, 15-20 घर रहने के लिए नहीं, और टिंकू पिंकू डबलू कबलू सब मौजूद करते हैं। अल्लाह क्या तेरी शान है। अल्लाह जिसे चाहता है जो देता है। लोग कर रहे हैं, अगर किसी के यहाँ बच्चे अच्छे नहीं पैदा होते हैं, साल भर शादी को हो गए, अच्छा ये भी कमाल की बात है, लड़का कैसा भी हो, आड़ा तेरा काना कूना ना, लेकिन वो फरमाइश करती है ऐसी ऐसी दुल्हन ढूंढना अम्मी जैसे ट्यूबलाइट है। हमने जनाब कौवा महोदय अपने रुखे ज़ेबा को भी आईने में देख लीजिए, हाँ खुद देखने के लायक नहीं, दुल्हन ऐसी हो जैसे ट्यूबलाइट जल रही है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है, शादी हो गई तो अब मान लो अगर साल भर बच्चे नहीं हुए तो पूरे मोहल्ले की औरतें अल्लाह तौबा जाने किसमें कमी है, अल्लाह तेरी तौबा किसमें। बेचारा लग गया लाइन में, ये डॉक्टर वो डॉक्टर वो डॉक्टर वो, कुछ है नहीं। तो किसी ने सुझाव दिया बाबा के पास जाइए, तो वो गए, बाबा हाँ बिल्कुल। कहा बाबा क्या लगेगा? का शेर के सीने की हड्डी, बंदर की मूंछ, भालू का नाखून। कहा बाबा कहाँ मिलेगा? कहा सब मिलता है, पैसा बता, पैसा दीजिए। कितना का? 10,000 लिया। कहा क्या करना बाबा? नौचंदी जुमेरात को आना, एक जिंदा मछली लेके आना, आधा मीटर कपड़ा लेके आना, धागा काला काला लेके आना। अब गया बेचारा लेकर के सब सामान, तो उस मछली के मुंह में लकीर वकीर खींच के डाल दिया, ताबीज़ का बंद किया। कहा जाइए 12 बजे रात के बाद में पुराने कब्रिस्तान में पुरानी कब्र को एक हाथ खोदना, उसी में दफन करना, बिल्कुल पीछे मुड़ के। उसका बाप नहीं देखेगा पीछे मुड़ के, इतना बॉन्ड कर दिया जाता उसे। अब इंतजार कर रहा, अब ठीक हो मामला, अब ठीक हो। खाक ठीक होगा है? अगर दुआ तावीज़ से काम बनता तो मौलवी पागल है बाबा, तुम्हारा बनाएगा, कमरा बंद करके रोज अपना ही बनाएगा, है कि नहीं सर? तावीज़ों से अगर रुपए पैसे आते, धंधा पानी चलता, तो हम क्यों आपकी तावीज़ बनाएंगे यार, अपनी बनाएंगे। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। अल्लाह जो देता है वही लेता है बंदा। हाँ, ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं अर्ज कर रहा साथियों, अगर कैसे कैसे कुछ उम्मीद बंधी ना, तो अब पूरा घर दुआ मांगेगा, या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। जैसे उम्मीद लगी ना कि कुछ है अंदर, तो या अल्लाह लड़का होना चाहिए, या अल्लाह लड़का होना चाहिए। तो लड़की ने तेरी खबर खो दी है। लड़की क्यों नहीं होना चाहिए? अगर किसी क्या मान लीजिए 3-4 लड़कियां एक साथ हो गई, तो भी उस औरत का जीना दुश्वार। पूरे महल्ले के कान नक्कटी आ गई, कमीनी, अरे सिर्फ लड़की ही पैदा कर दी। अरे कोई लड़की लड़का पैदा कोई इंसान का काम है यार?
सही बात। और रब से पूछो, अल्लाह फरमाता है यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले मैं यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजलु मैं यशाउ अक़ीमा। अल्लाह जिसे चाहता लड़का देता है, अल्लाह जिसे चाहता लड़की देता है, जिसे चाहता दोनों देता है और जिसे चाहता बांट कर देता है। बेशक बेशक हक है। तो इसमें लड़की का कसूर क्या है भाई साहब? बीज तो आपने डाले हैं। हाँ, पूरी पूरी महल्ले की रिश्तेदार की औरतें उस लड़की का जीना दुश्वार कर दें जिसके 4-5 बच्चियां पैदा हो जाए, कि सिर्फ लड़की पैदा करती है। ये जुल्म हमारे मुआशरे में हो रहा है, ये जंगलीपन हमारे मुआशरे में है, ये बेहयाई हमारे मुआशरे में है। तो दरअसल जैसे भी हजरत फरमा रहे थे ना, शादी के हवाले से कुछ बात कर रहे थे। हमारे यहाँ इमाम आज़म अबू हनीफा का मसला है कफ़ात का, कुफू देखा जाए। कोई बढ़िया पढ़ा लिखा लड़का हो तो घसियारन से उसकी शादी मत कर देना, और कोई लड़की पढ़ी लिखी ज़्यादा हो तो भैंस चराने वाले चरवाहे से शादी मत कर देना। थोड़ा मेयार देख लेना। जी जी बेशक बेशक। हाँ, और एकदम बुझाइता कोई लड़का हो तो ऐसी लड़की मत ले आना ट्यूबलाइट की तरह, मामला बैठेगा नहीं। थोड़ा मेयार देख लेना। वो चिरकिन का नाम सुना आपने? शायद लोग ज़्यादा जानते होंगे। बहुत काला कलूटा था, उसकी बेगम, कभी कभी ऐसा जोड़ा भिड़ जाता है, कुदरत सही। हाँ, बेगम तो ऐसे ट्यूबलाइट की तरह थी उसकी, और खुद थे हमारी टोपी की तरह। तो अच्छा, शायरों का मिजाज होता है, वो हरदम सोचते रहते हैं। तख़य्युल, कायनात का मुताला, तलाशी अल्फाज, ये शायरी के 3 बुनियादी उसूल हैं। ये हरदम सोचते रहते हैं, सोचते ये बन गया तो अब ये बन गया, इसका काफिया बैठता कि नहीं बैठता है, इसका जो है हरफ रबी इसमें कहाँ है, सक्ता कहाँ है, ज़ुहाब कहाँ वाक़ हो रहा, ये ढूंढता रहता है उसी में। संडास में बैठता है तो जो 5-10 मिनट का टाइम है, आधा घंटा में उसी में बैठा रहता है, सोचते रहता है बेटा। हाँ, देखा है इसलिए बता रहा हूँ। तो हालत ये है, बड़ा खूबसूरत मिजाज था उस शायरी का उसका। तो एक मिसरा बनाया उसने, ज़ाग की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। हाँ, सुबह से शाम हो गई, दूसरा वाला नहीं बैठ रहा था। घर आए, खाना वाना ला के बेगम ने पेश किया, मगर मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अरे शौहरे नामदार, खाते क्यों नहीं? अरे बेगम, एक मिसरा बना है, दूसरा बैठ नहीं रहा है। कहा क्या बनाया? कहा ज़ाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा अच्छा, खाना वाना तो खा लीजिए पहले, बताता ही भैया। कहा नहीं, जब तक बनेगा नहीं खाना नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, वो बैठ गई वहीं पे पालती मार करके। कहा आइए ज़रा अपने सर अक़दस को हमारे रान शरीफ पे रखिए। तो आकर के सर टिका दिया बेगम के रान पे। कहा अब फरमाइए आपने क्या मिसरा पढ़ा है? कहा ज़ाक की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। कहा बन गया। कहा बेगम जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। कहा हूर की गोद में लंगूर खुदा की कुदरत। बन गया ना। तो कुफू का मसला बड़ी अहमियत का हामिल होता है। मेयार देखिए, मेयार हमारे यहाँ गड़बड़ी जो आज हो रही ना, लड़कियां पढ़ करके अपना कैरियर बनाने की धुन में पता नहीं क्या MSc, BSc, PSc क्या क्या करती रहती हैं। अब वहां पहुंचने के बाद उनके मेयार का कोई दूल्हा नहीं मिलता मुसलमानों में, तो अपना लेवल देखती हैं। दीनी शऊर तो होता नहीं है। हमने अपने बच्चियों को दीन पढ़ाया नहीं है। पढ़ पई जैसे बच्चियां थोड़ा शऊर की मंजिल पे पहुंची ना, बस कॉन्वेंट में, स्कूल में ट्विंकिल ट्विंकिल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो पूरा घर पकड़ा। अरे क्या मेरी गुड़िया अंग्रेजी में पोइम पढ़ रही है, ये हो रहा। तो वो लड़कियां जिनको हमने दीन नहीं सिखाए, अभी हमारे पास एक वीडियो परसों आई है अपने इसी मुल्क की, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी, बाप ने बड़ी कुर्बानियां दे के घर वर बेच के बच्ची को पढ़ाया, हाई लेवल की तालीम दिलाई, अब उसने भाग करके शादी कर ली किसी।
वो गया पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाया, उसके घर गया, रो रो के अपनी बेटी से हाथ जोड़ के मना रहा है, मानने को तैयार नहीं। बोलिए, जिस बाप ने, जिस मां ने बड़े लाडो प्यार से अपनी बच्ची को परवरिश किया है और जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी ना होने दी, दीनी शऊर ना होने की बुनियाद पर उसे इस बात का एहसास ना रहा मेरा उठने वाला कदम, इसका रिएक्शन क्या होगा हमारी मिल्लत के लिए। इसलिए तालीम घर से शुरू कीजिए। तो यहां मामला बिगड़ता है, इन्हें पता नहीं होता है। जब भाग की शादियां कर लेती ना तो 6 महीना तो खैरियत से गुजरते हैं, उसके बाद वो दोस्तों पे परोस दी जाती हैं। तैयार नहीं होती हैं तो मार करके, गला काट करके नाली और झाड़ी में फेंक दी जाती हैं। इस पे भी बस नहीं चलता है तो बॉम्बे के कोठों पे बेच दी जाती हैं। एक दोस्त ने रिपोर्ट दुबई पिक पेश की है, लड़कियों को यहां से उठा करके शादी किया और जब देखा कि ये सारे झांसे में नहीं फंस रही तो दुबई की मार्केट में बेच दिया, जहां हजारों बच्चियां मुसलमानों की इसी झांसे का शिकार हुई, गैरों के साथ भाग की शादियां की, अब वापस पलट के अपने मुआशरे में नहीं आ सकती हैं। जिल्लत की जिंदगी हजारों बच्चियां दुबई में गुजार रही हैं। यहां पर हम कैसे बंद बांध सकते हैं? कोई लाहे अमल हमारे पास है? एक ही तरीका है, हम अपने घरों से इस्लामी तालीम की शुरुआत करें। मां की गोद पहली तरबियत गाह है, पहली यूनिवर्सिटी है। मां अगर परहेजगार होगी तो बेटी भी नेकूकार होगी, मां परहेजगार होगी तो बच्चा भी परहेजगार होगा। मां अगर गाना सुनने की, पिक्चर देखने की, बेहूदगी की तस्वीरें देखने की, उड़िया तस्वीरें देखने की आदी होगी तो मां के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे नचनिए और गवैये ही पैदा होंगे। इसलिए अपने घरों में 2-3 टूटियां लगा के रखो वजू करने के लिए, एक कमरे में 10-5 मुसल्ला रख दो नमाज पढ़ने के लिए। हर मुसलमान अपने घर में एक मिनी लाइब्रेरी बनाए, 150 किताबें अहले सुन्नत वल जमात की दीनियात के अकायद के हवाले से मौजूद हों। जब सुबह आपका बच्चा, आपकी बच्ची आंख खोले, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे बच्चियां, तो माँ तिलावत कर रही हो, भाई वजू कर रहा हो, बहन सजदे में गिरी हुई हो और बाप खुदा की दहलीज़े करम पे रो रो के दुआएं मांग रहा हो। इस घर में परवान चढ़ने वाले वो बच्चे यकीनन दीन मुस्तफा से कभी भी अलग नहीं जा सकते हैं। ये शऊर हमने बेदार करने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है। अगर हमने इस तर्ज़े जिंदगी को नहीं अपनाया तो बहती हुई इस बुराई को हम रोक नहीं सकते हैं। साथियों, आप ये सोचते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों को दीन सिखाया जाएगा? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाए ही इसीलिए गए कि दीन से बेदीन बनाया जाए, इसीलिए बनाए गए। जितने भी कॉलेज है ना, जामिया मिल्लिया हो, JNU हो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो, पहली बात तो सुन्नियों में से इक्का दुक्का लेक्चरर हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में इक्का दुक्का। बकिया जो मुस्लिम के नाम पर लेक्चरर प्रोफेसर है ना, सलाही, फलाही, इस्लाही, नदवी, मज़ाहरी, कासमी, सल्फी, हमारा कोई नहीं है। तो एक तरफ से ये डकैती करते हैं और दूसरी तरफ से हमारे एक दोस्त ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, अभी मुलाकात हुई नागपुर के जलसे में, जश्न 7 साला था सरकार ताजुल औलिया का। उन्होंने फरमाया, हज़रत जब हम पहली बार स्कूल में गए तो एक जो लेक्चरर साहिबा दीनियात की थी वो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, और अरबी में जब उन्होंने पूरी घंटी में स्पीच दिया, मैं महवे हैरत था कि इसने इंग्लिश अरबी कहां सीखी है। 10-12 साल तक पढ़ने के बाद भी मौलाना की तादाद जो बढ़ रही है हमारे यहाँ, ऐसे उलमा
शायद कुछ परसेंट मिले जिन्हें अरबी पे उबूर हो। 10-12 साल पढ़ने के बाद गैरों ने हमारी तहजीब छीन ली, हमारी तालीम छीन ली। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए दीनियात, अगर कोई निकाहत के बजाय सीता आती हैं तो हमको दीन सिखाएंगी वो? क्या तवक्को आपकी है? एक और देखा मैंने मामला, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वैसे भी लोग अभी 3 साल तो छोड़िए, 2 साल में लेके पहुंच जाते हैं स्कूल में दाखिला करवाने के। लोग स्कूल खोल के बैठे हैं। अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो फौरन डाल के आओ ना, उन्हें पैसा चाहिए। 2-4 औरतें और रख लेंगे दूध पिलवाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए, नाक पोंछने के लिए। उनको क्या करना, पैसा चाहिए उनको, लेके डाल के आगे बैठे। इतना बड़ा बोझ है बस्ते का उसके पास में, वो चल नहीं सकता लेकर के उसे। पूरी गाड़ी में, वैन में सोता हुआ जाता है। जब तक स्कूल में रहेगा टेबल बैठा सोता रहेगा। इसीलिए स्कूलों ने अपना एक ट्रेंड बदला हुआ है, खेल खेल करके बच्चों को सिखाया जाए। तो उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे स्कूलों में अलग अलग सिस्टम से कोई खेलने के सामान रखाए गए हैं, तो दौड़ा करके, हंसा करके उन्हें इस तरह से सिखाया जाता है। 3 साल 2.5 साल की उम्र में बच्चों को हम छोड़ के आ जाते हैं। जो ईसाई मिशनरी के लोग हैं, काम करने वाले, उनकी सोच देखिए। उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे ऊपर छत पर, बच्चों से पूछते हैं, जो नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं 3-3, 4-4 साल के, बेटे तुम्हारी चॉइस की चॉकलेट कौन सी है? तो बच्चे जब चॉकलेट का नाम लेते हैं तो कहते अच्छा आंखें बंद करो बच्चों, जीसस को याद कीजिए, ईसा मसीह का नाम लीजिए, आंखें बंद कर। जैसे वो नाम लेते ना तो उधर से वो चॉकलेट गिराता है बंदा, आंखें खोलिए। जब बच्चे आंख खोलते, हाँ हमारी चॉइस की चॉकलेट मिल गई। दिल पर बदअकीदगी का पहला धब्बा यूं डाला जाता है। ये तरीका चल रहा है। मैं कोई ऐसी लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। मैं पढ़ता भी हूं और देखता भी हूं, रास्ता चलता रहता हूं, तकरीर बनाता रहता हूं, हाँ, ताकि थोड़ा मैच खा जाए। हफ्ता भर सोचता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, और जुमा का दिन आता है तो कुरान और अहादीस की फहरिस्त लेकर के उसी के तनाजुर में ये वाक़यात सेट कर लेते हैं। हिंदुस्तान की मसाजिद में तन्हा मैं एक मौलवी हूं जो 1 घंटा तकरीर जुमा को करता हूं। मैं कभी 55 मिनट, कभी 60 मिनट, कभी इससे ज़्यादा भी होती है, 1 घंटा। इसलिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब हमारी कौम बिल्कुल साफ सुथरी, नहा धो के, खुशबू वशबू लगा करके एक सुई के साथ अल्लाह की दहलीज से करब पे आती है, बड़े गौर से सुनती है, बैठती है। ऐसे मौके पर एक जिम्मेदार आलिम, एक बेहतरीन माइंडेड मुस्ले और आलिम और इमाम की जिम्मेदारी ये बनती है कि उस दिन का भरपूर फायदा उठा करके हुस्ने तरतीब के साथ में ऐसी बातें अपनी कौम के जहन पर रख दी जाएं, एहसास तो करे बंदा। मगर होता यह है 20, 25 या 15 मिनट की तकरीरें लोग करते हैं। हम बम्बई जैसे शहर में भी रहे हुए, वहां भी देखा हमने, तो हर महीने में वो सेट करते हैं माइंड, और 4 बुजुर्गों का उर्स आ गया इस महीने में, तो पहला जुमा इस बुजुर्ग का, दूसरा उस बुजुर्ग का, तीसरा उस बुजुर्ग का, चौथा उस बुजुर्ग का। चलो छुट्टी हो गई 4 जुम्मा की। तो फिर ये बेचारे क्या करें जो आए बैठे के लिए। अल्लाह ने हमें दीन की तबलीग के लिए पैदा किया है, पीर की तबलीग के लिए नहीं पैदा किया है। बड़ा अलमिया है। पीर कुर्सी पे बैठा रहता है पूरी रात। हमारे मौलाना हजरत शायर लोग, जिसको गौसे पाक को देखना, हजरत को देखे, हजरत अली को देखना, हजरत को देखे, हैजत को देखे, अरे तेरी जबान को ताले लग जाएं। ये जबान खुदा की तारीफ व तौसीफ में लगा, नबी की नात पढ़ने में लगा। ये जिंदा आदमी मुर्दा मूर्ति बन के बैठा हुआ, जिसकी तारीफ व तौसीफ के कसीदे के पुल बांध रहे हो। कितना नफ्स मोटा हो गया इंसान का।
कितना नफ्स मोटा हो गया है, बड़ा खुश होता है कि हमारी तारीफ की जा रही है। कोई भी नात खान नबी की नात पढ़ता हो बेटा 1 रुपया नहीं देगा कोई। और जैसे पीर की मनकबत का पहला बिस्तरा पड़ा, वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद, ले 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 नो पे रे पे गड्डी की गड्डी। हमदे इलाही कहां गई, नाते मुस्तफा कहां गई? क्या तुमने अपने पीर की मनकबत को प्यारे मुस्तफा की नात से बड़ा समझा है? तो अपने ईमान का सर्वे कर लो, ईमान का सर्वे कर लो। तो अपनी बच्चों और बच्चियों को तालीम ढंग की दीजिए, कॉलेज के भरोसे मत रहिए। कॉलेज से आपका बच्चा दीन सीख कर नहीं आएगा। मदरसे एक बहुत बड़ा कांटा है दुनिया की निगाह में, यही वजह है रात दिन इनकी जांच प्रक्रिया चलती रहती है। कभी मुदर्रिस के कागजात जाते जाते हैं, कभी किसके, कभी जमीन मदरसे की है कि नहीं, कितने सारे रोडों पे बड़े भोंगे लगे हुए हैं इनके, उसकी कोई जांच नहीं होती है। इन्हें पता है और दुनिया को पता है, मुस्लिम कौम के लोगों को दीन की अकीदे की स्पिरिट इन मदरसों दी जाती है। ये मदरसे जिंदा है तो मस्जिदें जिंदा हैं, मदरसे हैं तो कलमे का नूर जिंदा है, मदरसे हैं तो हमारे पेशानियों में सजदों का वकार जिंदा है, मदरसे हैं तो दिल में के अंदर ईमान की रोशनी जिंदा है, मदरसे हैं तो मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाजें आ रही। मदरसे जिस दिन बंद हो गए मुसलमानों तुम्हारा सफाया होकर रह जाएगा। जिन मुल्कों से मदरसे बंद किए गए उन मुल्कों में आज मुसलमान पहचाना नहीं जाता है। ब्रिटेन में कोई एक भी मदरसा नहीं है और ऐसी पाबंदी आयद है कि कोई मुसलमान कुरान नहीं पढ़ सकता है, मजहबी किताब नहीं पढ़ सकता है, तो दिन कहां से सीखोगे? दुनिया के नक्शे पे तन्हा मुल्क है ब्रिटेन, जहां पर सब के सब नास्तिक हो गए, अधर्मी हो गए, खुदा को मानने का इनकार कर दिया। हम सब पूरे मुल्क के लोग खुदा को मानते नहीं। क्या हमारे पास लाए है अमल है वहां के मुसलमानों को बचाने के लिए? जो बॉर्डर के इलाके हमारे मुल्क के हैं, हिंदुस्तान के, यहां कादियानियत बढ़ रही है। हम यहां जूते में दाल बांट रहे हैं। इस मौलवी को निकालो, इस मौलाना को निकालो, इसको सरकाओ, अपने मिजाज का लेके आओ, इस मदरसे को बंद करवाओ। हम इस काम में लगे हुए हैं और बॉर्डर का एरिया कादियानियों ने छीन लिया हमसे। हमारा सुन्नी मुसलमान जो है अब आज की तारीख में कादियानी बन चुका है। कौन बचाएगा उन्हें? हैदराबाद के इलाके में जाइए, आज की तारीख में औरंगाबाद, पूना का ये पूरा इलाका, ये पूरी बेल्ट जो है ना, एक कुत्ते ने वहां नबूवत का दावा किया, शकील कुरैशी नाम करके, लोग उसका कलमा पढ़ रहे हैं। गौहर शाही एक कुत्ता पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसने नबी होने का दावा किया। हमारे नबी के गैब पर कुर्बान जाइए। मेरे आका ने फरमाया था क़यामत तक बड़े के दज्जाल के अलावा 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और हर दज्जाल नबूवत का दावा करेगा। नबी की निगाह नबूवत 1400 साल पहले जो देख रही थी आज के हालात को, हमने माथे की आंख से उसे देखा। कौन बचाएगा हमको? अजमेर के कुर्बो जवार में कादियानियों ने झंडे गाड़े अपने। इन्हें क्या लेना देना बेचारों को, मुजावरों को? ये मौलवी का काम है, यही लड़े यही मरे। इनको तो रुपए ऐंठने हैं नाचने वालियों से, नाचने वालों से, गवैयों से। फिल्मी दुनिया के नचनिए आते हैं, सब बड़े अदब के साथ उनसे गले मिलते हैं, हाथ पैर पकड़ते हैं, अरे जनाब आपके साथ एक सेल्फी ले लेते हैं। अबे ख्वाजा से बड़ा कोई मोतबर है तेरे पास में? बुजुर्गों के वजारात से बड़ा मोतबर ये नचनिया हो गया जिसके साथ तू सेल्फी लेता है? कुर्बो जवार में कादियानियों ने गांव में डेरे डाल लिए हैं। देहात में मकान का को किराए पे ले लिया है। जिस मकान का किराया देहात में 2000 हो सकता है, उस मकान को वो 20,000 पे किराए पे लेते हैं। और कौन नहीं देगा अपना मकान जिसे 20,000 मिले? मजीद बड़ा, हर बच्चे को, जो घर में बच्चे होते हैं ना, नौकरी पे लगा लेते हैं वो, हर बच्चे को।
10 साल का बच्चा 15 साल का 5,000 रुपये उसे देते हैं। घर की औरतों को 8,000, बड़ों को 15,000। अब घर भर के लोग नौकरी पे लग गए, घर भी किराए पे ढंग से उठ गया है, तो उनका काम क्या होता है, वो उनके जो पम्फलेट छाया होते हैं, इसे बंडल बनाइए, सेट कीजिए, पैक कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ये काम होता है उनका। पहला काम ये करते हैं, उस इलाके के प्रशासन को कंट्रोल में लेते हैं। गए दरोगा जी को 1 लाख रुपया टिका दिया, महल्ले के गुंडा को देखने को जिसका असर है उसे मोटरसाइकिल दिला दी, किसी को ट्रैक्टर दिला दिया। तो ये एक जसारत कुछ सुन्नियों ने करी कि इनका जो है बाजा बंद किया जाए मर्दूदों का। और जब उन्होंने एक्शन लिया उन कादियानियों के खिलाफ, तो दरोगा ने मार मार के सुन्नियों को जेल में ठूंस दिया। मियाँ ये हिंदुस्तान है, जमहूरी मुल्क है, इजहार फिक्र की आज़ादी का हक हर एक को हासिल है। कहाँ बैठे हैं हम आप, और कैसे हम इस काम को अंजाम दे सकते हैं, तसव्वुर कीजिए। तो मदरसे हमारी आन बान शान है। मदरसों की तालीमात को थोड़ा और हाई फाई किया जाए, और हमारे खुद के स्कूल और कॉलेज होने चाहिए जहां दीनियात का स्पेशली शोभा हो। और यह भी याद रहे, जामिया मिल्लिया, JNU, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द, यहाँ जो गोलियाँ चली थी ना अभी NRC के मौके पे, लठियाँ चली थी, ये ऐसे नहीं चली थी। सर्वे कर रखा है लोगों ने, यही वो संस्थाएं हैं जहाँ पर SC, ST, OBC माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट पढ़ करके IAS, IPS बनते हैं। तो इन संस्थाओं को इतना बदनाम कर दो कि यहाँ पढ़ने के लिए, आने के लिए 100 बार बंदा सोचे। इसलिए गोलियां चलवाई गई थी, इसलिए लाठी भाजी गई थी, और उस वक्त जो बच्चे बंद हुए थे, लड़कियां जेल में, अब तक वो जेल में सड़ने कितने हैं। कभी हमने सोचा इसके बारे में? जौहर अली यूनिवर्सिटी आपके रामपुर की, मुर्गी भैंस की चोरी, यार ये कोई इल्जाम है जो काबिल कबूल हो? जी नहीं। कैसा भी हमें इससे मतलब नहीं कि वो MLA था, बंदे खुदा है कि नहीं मुझे नहीं पता, MP भी था, लेकिन उसने कौम की सोच रखी कि मिल्लत के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए जहां अकलियत के बच्चे, माइनॉरिटीज के बच्चे पढ़े। इसलिए 80-85 केस लागू करके उस स्कूल को, उस संस्था को ऐसा तबाह बर्बाद कर दो कि लोग सोचने से भी घबराएं। ये प्लानिंग, बड़ी प्री प्लानिंग है लोगों की कि इस कौम को तालीम से वंचित कर दो, और जो कौम तालीम से वंचित हो जाए उसे तबाह होने से कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तुर्की में देखिए, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ज़माने में कुरान पढ़ने पे पाबंदी, हदीस पढ़ने पे पाबंदी, दीनियात पढ़ने पे पाबंदी। तो जानते हो उलमा ने क्या किया, कैसे बचाया था दीन को? गेहूं का खेत काटने और बोने का, वो मजदूरी का ठेका लेते थे उलमा, और अपने बच्चों को उसमें हेल्प के लिए ले जाते थे। तुम हमारे साथ गेहूं की कटाई करना, बोवाई करना। गेहूं भी बोते और काटते थे, और चलते चलते उनको तालीम सिखाया करते थे। ट्रेन पे टिकट लेके बैठते थे, बच्चों को लेकर के दूसरे शहर जाते थे, इस सफ़र में बच्चों को कुछ तालीम दे देते थे। ये उलमा की कुर्बानियाँ हैं। उलमा की कुर्बानियाँ शामिल ना होती ना तो ये देश ही नहीं आज़ाद होता। आज जिन्हें फतों से बड़ी चिड़े बेटों को ना, फतवा ही था अल्लामा फजल हक खैराबादी का, जिसने पूरे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एकजुट होकर के अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए सीना सिपर होने का हौसला दिया। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने को तैयार हो गए, मगर देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी का तोहफा दे के गए। हमारा बच्चा नहीं जानता कि देश की आज़ादी में जिन हीरोज ने हमारे मुस्लिम लोगों ने काम किया है, उनका अता पता नहीं है, जानते ही नहीं।
अब्बा अम्मा नहीं जानते तो क्या सिखाएंगे, खाक सिखाएंगे। नचनियों के नाम सुन लीजिए, सलमान खान, इमरान खान, फलाना खान, डकाना खान। नाचने वालियों के नाम सुन लीजिए। कितने ऐसे दोस्त मेरे जिनके घर जाना हुआ तो 3-4 साल की बच्ची छोटी सी लगी, कहा हज़रत हमारी बेटी कनीज़ फातिमा अरे इसको 25 गाने याद है ज़बानी, बड़ा अच्छा डांस करती है हज़रत। हमने कहा तेरी किस्मत फूटे कमीने कहीं के, ये सुनाने के लिए मुझे बुलाया था तूने? बच्चा जो है इतने लोगों के नचनियों के नाम जानता है, कनीज़ फातिमा इस तरह नाचना और डांस करना जानती है। इसे लोगों ने क्या नाम दिया है, जो स्कूल और कॉलेज में बच्चे और बच्चे, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सकाफत इसका नाम, नाचने का नाम सकाफत है। वो आ रहे क्या सबक आता है। इस सादगी पे कौन ना मर जाए, ए खुदा करते हैं कत्ल हाथ में तलवार नहीं है, सकाफत है इसका नाम। तो हमारे मुस्लिम बाप और माएँ अपनी बच्चियों को नाचते देखते तो बड़े खुश होते हैं, बड़ा अच्छा डांस करती है। डूब मरो लोगों। मुसलमान नाचने के लिए नहीं, पूरी दुनिया को उंगली पे नचाने के लिए पैदा किया गया है। कुरान तुम्हारे बाप और दादाओं की बख्शिश के लिए सिर्फ नहीं आया है। कुरान से खुद पूछो, कुरान फरमाता है इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, बेशक ये कुरान इसलिए आया है सारी कौमों को रुश्द व हिदायत का पता दे। तो हमारे यहाँ कोई मरता है ना तो पहुंचेंगे हाफिज जी के पास, मौलाना अरे हजरत हमारे अब्बा का कल इंतकाल हो गया, अभी कुरान खानी करवा दीजिए। अगर मौलाना ने कहा छुट्टी के बाद करवा देंगे, अच्छा आना चंदा लेने तब बताएंगे, ये धौंस भी है। हाँ आना चंदा लेने बताएंगे। ये सोच देखिए जरा, एक तरफ तो हमारे मुल्क के दरीदा दहन लोग मदरसों में बम ढूंढते फिरते हैं, रिवाल्वर ढूंढते हैं, आतंकवादियों को ढूंढते हैं। उन्हें यही नहीं पता यार जहां टूटी टूटी चटाइयां हैं, वजू के लिए ढंग के लोटे नहीं है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, ढंग का मदरसा नहीं है, वहां बैठे बम ढूंढते हैं। कैसे पाइए? ये बम नहीं ढूंढते हैं, ये कुछ और ढूंढते हैं ताकि मुसलमानों को डराया जाए। और जो कौम, ओ मुस्लिम कौम, अगर तुम अपने रब से नहीं डरोगे तो चूहे, बिल्ली, कॉकरोच, खजूरा, इन सब से डरोगे। रब से डरना शुरू कर दो, खुदा हर डर निकाल देगा तेरे दिल से। और जो रब से डरता है वो हराम नहीं खाता है, जो रब से डरता है वो झूठ नहीं बोलता है, जो रब से डरता है वो चोरी नहीं करता है, जो रब से डरता है भाइयों के हक में डाके नहीं डालता, जो रब से डरता है आवारगी तबाह का शिकार नहीं होता है, नजरें आड़ी टेढ़ी नहीं होती है, नजरें झुका के चलता है। वकुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, इसका वो एहसास करता है। पढ़िए कुरान को, पढ़िए हदीस को, पढ़िए दीन को। अगर अब नहीं जागे तो जिब्रील तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएंगे। हाँ ये दिमाग से भूत निकाल दीजिए। 1:15 2:25 पर या 30 मिनट पर है। हाँ दुरूशी पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया का सबसे पहला मदरसा जिसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है, उस मदरसे का नाम मदरसा दार अरकम है। दार अरकम, जहां छुप छुप के लोग पढ़ते थे जाकर के। आज तो छुपने की बात नहीं ना, फिर भी नहीं पढ़ते हो साथियों, छुपने की बात। पहले तो इल्म कानों में सुनाया जाता था, पंडित कहता था कोई और नहीं पढ़ सकता, सिर्फ पंडित ही पढ़ेगा। ईसाई छू मंत्र करता था, आम ईसाई को
इख्तियार न था कि वो इल्म सीखे। यहूदी अपनी बपौती समझता था, आम जनता को इल्म से वंचित रखे हुए था। आमिना के लाल ने क्या करम किया यार, इल्म को मुस्तफा ने पानी और हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया, हवा से ज्यादा सस्ता कर दिया। अगर मदरसे दारे अरकम में अबू बकर जैसा जीनियस पढ़ सकता है तो हबशा का बिलाल भी पढ़ने का हक रखता है। उस मदरसे में अगर उमर बिन खत्ताब पढ़ते हैं तो जैद बिन हारसा भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में मौला अली पढ़ते हैं तो सुहैब रूमी भी पढ़ते हैं। उस मदरसे में अशरे मुबश्शरा पढ़ते हैं तो सलमान फारसी भी पढ़ते हैं। इतना सस्ता किया इल्म को सरकार ने, आम कर दिया इल्म। छोटा बड़ा गरीब अमीर फकीर सब पढ़ो, सब पढ़ो, सब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये मुस्तफ़ा का पैगाम था और ऐसा पढ़ाया ना, ऐसा पढ़ाया। हमारे हुजूर के दौरे पाक जब आपने नबूवत का ऐलान फरमाया, पूरे हिजाज में सिर्फ 6 या 7 या 8 लोग लिखना जानते थे सिर्फ। और जब हमारे आका का विसाले मुबारक हुआ है तो 1,24,000 इंसानों के हाथ में मुस्तफ़ा ने कलम अता फरमा दिया। ये तालीमी इनकलाब था, ये ज़हनी इनकलाब था, शऊर का इनकलाब था, तरक्कियात का इनकलाब था जो मुस्तफ़ा ने अपने दरे पाक से कौम को अता फरमाया। हमने इल्म की अहमियत नहीं समझी साथियों। साउथ इंडिया में जाइए, 100% बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर क्वालिफिकेशन है। हमारे उत्तर प्रदेश की अक्सर जो तालीम हासिल करने वाली जनरेशन है ना, मेरे ख्याल से 70% MA, MAd, BA, BEd करने के बाद फिर भी उन्हें अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती है। जैसे हमारे मौलाना लोगों को मौलाना अल्लामा बनने के बाद भी 70% को अरबी बोलना नहीं आता है, ऐसे ही MA, BA, MAd, BEd करने के बाद हमारे उत्तर भारतीय लोगों को 70% अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, बम्बई सहारा एयरपोर्ट पर हमारा एक दोस्त वहाँ पर काम करता था, तो उसने बताया, हजरत हम यहाँ रहते हैं, कुतुब खाना एक है, उसमें लाइब्रेरी में बड़ी बड़ी किताबें लोगों ने लिखी रही, तो ऐसी ऐसी किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, 1-1 लाख रुपए की एक किताब बिकती है। बोले कई बच्चों को उसने ऑफ़र किया, हमें ऐसे बच्चे चाहिए जो उसको हम सरकारी अपने एयरपोर्ट पे इस काम की नौकरी दे सकें। तो जब उन बच्चों को उसने तलाश किया तो बच्चों से पूछा, क्या अंग्रेज़ी बोलना आपको आता है? बोले नहीं, बोलना तो नहीं आता, लेकिन सीख लेंगे बोलते बोलते। कहा भैया हमको अभी से बोलने की ज़रूरत है, हम तुमको सिखाने के लिए थोड़ी यहाँ पर स्कूल खोले बैठे हुए हैं। इस तरह नौकरियाँ चली जाती हैं। साउथ इंडिया का बच्चा अभी 2री-3री क्लास में है, अरबी भर्राटे से बोलता है, अंग्रेजी भर्राटे से बोलता है, और नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया का मुसलमान और पढ़ने वाला आदमी इसको कुछ आते जाता नहीं है। हमारा सिलेबस इतना कमज़ोर क्यों है? हम इस पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? इस पे मेहनत क्यों नहीं करते हैं? एक वजह तो ये है, अक्सर लोग पढ़ाने वाले जब पढ़ाने बैठते हैं ना, बच्चे सुनाने के लिए सबक आते हैं, तब मौलाना साहब जो है, खबीस ये बच्चे पढ़ेंगे? औकाते दर्स में मोबाइल का इस्तेमाल नाजायज़ गुनाह है। सुन लीजिए उलमा, इसलिए कि आप एक अजीर हैं, तनख्वाह पर आपको रखा गया पढ़ाने के लिए, वो वक्त आपका उजरत पे है, उस वक्त में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर मोहतमिम की जिम्मेदारी और सदर मुदर्रिस की है, जब घंटी लगे तो मुदर्रिसीन की मोबाइल जमा करो ऑफिस में, आप सिर्फ पढ़ाइए और अपने जिनके नंबर आपको दिए हुए हैं, आपके नंबर, उन सबको बता दीजिए सुबह 8 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक मुझे फ़ोन करने की कोशिश मत करना।
वरना ये बच्चे ऐसे पढ़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, किसी काम के नहीं होंगे। मेहनत कीजिए। अगर बापों ने और माओ ने अपनी औलाद आपके हवाले की है तो अमानत है, उलमा अमानत, ये बच्चे आपके पास, अमानत को सेम टू सेम वापस करो या उससे बेहतर वापस करो। 5 साल बर्बाद करने के बाद जब बच्चा किसी लायक नहीं बनता है तो फिर वो कुरान खानी करेगा ना, रखे कुरान खानी करेगा, फातिहा खानी करेगा। अजमेर शरीफ में एक दारुल उलूम है जिसमें कभी शेर बेशे सुन्नत पढ़ाया करते थे, सदरुल शरिया पढ़ाते थे, मुफ्ती शमसुद्दीन शमसुल उलमा काजी साहब पढ़ाते थे, हाफिज मिल्लत पढ़ने गए थे जहाँ पर दारुल उलूम मोइनिया उस्मानिया। आज की तारीख में गुज़िश्ता 28 साल मुझे चल रहा है मकराने में, मैंने ये देखा है उस मदरसे में पढ़ाई कम होती, सिर्फ कुरान खानियाँ होती हैं। बाहर के सेठ लोग आते हैं आस्थाने पे हाजिर देने के लिए, मौलाना 8 खत्मे कादरिया मेरी तरफ से, 15 खत्म ख्वाजगान मेरी तरफ से, 8 कुरान खानी मेरी तरफ से। वो बेटे दिन भर कुरान खानियाँ रगड़ते थे बैठे बैठे, पढ़ते कब हैं वो। जिनकी आवाज़ अच्छी होती है वो गवैये बन जाते हैं। वो देखते ना बड़ा नोट रुपया माशाल्लाह क्या आ रहा है, हैं छूट खूब आ रही है, तो कौन झंझट में पढ़ने जाए, आवाज़ गुलूकार तो ही है। अब माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए ना अपने अम्मा की तरफ से, अब्बा की तरफ से, वाह वाह वाह, पूरी रात ही चलता है। और जिसे देखा कोई तकरीर को ढंग यार ठीक यार नजराना ठीक मिलता है, कौन जाए। 2 तकरीर याद कर लो। एक मौलाना थे बुलबुले बंगाल, वो एक तकरीर करते थे पूरे हिंदुस्तान में। हजरत एक बार हमने कई उलमा ने मिल के पूछा, हजरत कोई एक दूसरी भी तकरीर याद कर लीजिए। कब बुढ़बक आदमी, बुढ़बक आदमी कहीं इक्के में छुट्टी नहीं मिलती है, दूसरी कौन याद करे। एक ही तकरीर हर जगह उसी को रेत रहे रेत रहे रेत रहे। और हमारी कौम वो बाबा क्या बात है, क्या बात हजरत, क्या है। और जिससे ये सब में से कुछ नहीं आता तो शमे शबिस्तान रजा नक्शे सुलेमानी जिंदाबाद जिंदाबाद, काला पीला गोरा कलूटा। चलिए दफन कर दीजिए, कांटे वाले पेड़ में लटका दीजिए, जमीन में धंसा दीजिए, पत्थर की चीज दबा दीजिए, मुकद्दर तुम्हारा खुल जाएगा। इल्म इसका नाम नहीं है। इल्म दीन मुस्तफा ये नहीं है जिसने हमको जिसको हमने समझा है। इल्म सीखना है ना तो बरेली की कलंदर समझिए। हमारा स्कूल का स्टूडेंट क्या साइंस ने तरक्की की है, गैलीलियो, आइंस्टाइन, न्यूटन, कितने बड़े बड़े साइंसदान थे। अल्लाह की कसम ये सारे चमगादड़ बरेली के कलंदर की चौखट पे बैठने के लायक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। इमाम अहले सुन्नत को पढ़ने और समझने के लिए दरसे नमाज निज़ामी पर मुकम्मल दस्तरस प्लस MSc की ढंग की तालीम हो तो इमाम अहमद रज़ा को आप समझ सकते हैं। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारे फजीलत, मदरसा जामिअतुन नूरिया महल्ला कुरैशियान, मुफ्ती शमसुद्दीन साहिब क़िबला। 1:25 5 मिनट और बाकी। दुरूशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक। कम वक्त ट्रेन ही मेरी लेट हो गई तो मैं क्या करता यार। हाँ लंबा था तो आ जाती, मगर ये बहुत बेगैरत ट्रेनें भी हो गई अभी। बरेली शरीफ के स्टेशन से पहले 1.5 घंटा रोक के खड़ा कर, कोई मतलब ही नहीं सर। रामपुर से पहले कौन सा स्टेशन है, वहाँ पे खड़ा हुआ है तो जाते ही नहीं यार। अरे यार हमसे भी कोई पूछ लो कहाँ हमको जाना है। चुप पे बैठे हुए हैं साहब, सब आ रही हैं जा रही हैं, हमारी नहीं आ रही है, इसलिए देर में पहुंचे यहाँ पे। ये टॉपिक बड़ा अहम है इल्म का। अभी हमने गुफ्तगू शुरू की और अभी 1/4 भी हम नहीं कह सके कुछ। बस अर्ज़ ये है साथियों, पढ़िए। और तलबा से गुजारिश है, तकरीर, नात खानी
इससे बेहतर है आप तहरीर पे काम कीजिए। कलम की कमाई नस्लें खाती हैं, नस्लें। ये तो तकरीर सुना इधर निकाल दिया, मगर एक भी ढंग की किताब आपने लिख दी ना तो ऊपर ही लिखा था जुमला हुकूक बहक नाशिर महफूज हैं, ये लिखा था ना सर। अब छापते रहिए, खाते रहिए। ये चड्ढी कंपनी के लोग यही करते हैं ना, सही बात है, यही करते हैं। अब कुछ किताबें हमारे यहां छप रही हैं, वरना मोहताज थे लोगों के। कलम की अहमियत समझिए। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब क़िबला, उन्होंने दारुल कलम बहुत सोच समझ के कायम किया था दिल्ली में, मगर ना कौम ने समझा कि दारुल कलम किस बला का नाम है। मजबूर होकर के दारुल कलम को दारुल कादरिया बनाना पड़ा उन्हें। हाँ हजरत, ये बिल्कुल देखी हुई बात है। जी जी जी, कलम बहुत दमदार होता है। ऐसे नहीं रब ने हलफ उठाई, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। रब ने कसम उठाई कलम की। इतना पावरफुल कलम होता है, साउथ इंडिया का आदमी कलम का बादशाह होता है। जितनी योजना निकलती है केंद्र से ना, हलक शरीफ में कलम डाल के अतड़ी पचौनी से सब निकाल ले जाते हैं, 1 रुपया नहीं छोड़ते अपने हक का। और उत्तर भारतीय नागरिक को ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे हक का पैसा कितना जो है मुख्तस किया जाता है हुकूमत तरफ से। जब पैसा जान नहीं पाता है कि हमारी योजनाएं हमारे हक में क्या है, पैसे कितने मुख्तस हुए, तो फिर जब वो साल का एंड आता है तो गवर्नमेंट उसी पैसे को लेप्स कर देती, नहीं इसका लेने वाला कोई मिला नहीं, तो वापस फिर से उसी खाते में चला जाता है। इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िए, इसका कोई विकल्प नहीं है। और पढ़ना पैसे से नहीं आता है कि पढ़ाई खरीदी जाए ना तो हर जाहिल आदमी खरीद लेता। हाँ, अरबपति देखे हमने जाहिल बम्बई में, मगर ऐसे कलम पकड़ेंगे तो टिटहिरी की टांग बनाना, दस्तखत करने ऐसे गोदते हैं बेटे, समझ रहे हैं। इसलिए पढ़िए, पैसे से इल्म नहीं आता है, सीखने से आता है, उलमा की असातिज़ा की जूतियाँ सीधी करने से आता है। दिल साफ कीजिए, दिल। कपड़े साफ हो ना हो मगर दिल साफ होना चाहिए, समझ रहे। अगर यहाँ सफाई है ना तो साफ क्लियर है, यौम ला यनफअ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हश्र के मैदान में तुम्हारी औलाद, तुम्हारा माल कुछ भी फायदा ना देंगे। जो सलामती का, सफाई का दिल लेके जाएगा, कामयाब वो है। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे, यहाँ के ज़िम्मेदारों को अल्लाह शादो आबाद रखे, यहाँ के फारिग होने तलबा को सिर्फ हाफिज जी न बनने दे, इन्हें आलिम बनाए। अभी बरतानिया में 3 हाफिज कुरान मुर्तद हो गए हज़रत। हाफिज कुरान बोले हम अल्लाह को नहीं मानते। हमारी बिरादरी उलमा के समझाने बैठी हुई है। तो सिर्फ हाफिज बन जाना काफी नहीं है, हाफिज के बाद मौलाना बनाइए और ढंग का मौलाना बनाइए, जो ये बताए कि नमाज पढ़ी जाए और ये भी बताए नमाज क्यों पढ़ी जाती है, लॉजिकल तौर पर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।